संसार में जब हम अपने चारों ओर निरंतर अशांति की स्थिति देखते हैं तो शांति के बारे में बात करना भी व्यर्थ सा लगता है। और अशांति की यही स्थिति हमें शांति का निजी स्रोत ढूंढने के लिए मजबूर कर देती है, ताकि हम उससे सदा शांति लेकर सहज जीवन जी सकें। इसीलिए हर व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसे साधनों की तलाश में रहता है जो उसके अशांत मन को, अशांत जीवन को शांति प्रदान कर सके। चाहे 2 घड़ी के लिए सही। अभी तो हमारे मनों में, हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा अशांति है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि प्रभु 2 घड़ी भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है। हम तो संसार में फूलों को भी देखते हैं। कभी फूलों को भी ध्यान से देखिए कि वे इस अशांत वातावरण में, इस संसार के अशांत वातावरण में भी कैसे मुस्करा के रहते हैं। उन्हें भी इस भौतिक जगत की सड़न व प्रदूषण को सहना पड़ता है। लेकिन ये जहाँ भी पाए जाते हैं, चाहे भीड़ भाड़ी वाली जगह हो, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे सुंदर बगीचे में हो, चाहे दलदल के पास हो, चाहे सूखे स्थानों पर हो, चाहे मरुस्थल में हो, चाहे पानी वाली जगहों पे हो, चाहे कांटों के बीच हो, चाहे कभी कभी गोबर के ढेर पर भी, पर वे सदा सुंदर खिले हुए और सुगंधित रहते हैं। फूल प्रत्येक अवसर पर मुस्कुराता रहता है। उसको चाहे कैसा भी वातावरण मिले, लेकिन वो अपना खिलना नहीं छोड़ता। फूलों को तो यहाँ तक कि दुखद अवसर पर भी हम उपयोग में लाते हैं। श्रद्धांजलि देने, समाधि आदि पर चढ़ाने, शव यात्रा पर, हर जगह फूलों का उपयोग होता है। और फूल को शांति का प्रतीक ही माना जाता है, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। तो हम भी तो फूलों की तरह ही हैं। हम परमात्मा के बगीचे के फूल हैं। दिन प्रतिदिन की हलचल वाले इस अशांत संसार रूपी बगीचे में हमें भी दूषित और विकृत, कठिन, दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फूल होने के नाते हमसे भी ये आशा की जाती है कि हम भी अपनी शांति की स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर चारों ओर अपनी सुगंध फैलाएं। जब हम ये अनुभव करते हैं कि हम आत्माओं का मूल स्वभाव तो शांति है, तो हम शांति के सागर परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर शांत स्वरूप बन जाते हैं, एक सजीव फूल बन जाते हैं, एक विवेकी फूल बन जाते हैं। हम अशांत क्यों रहते हैं? कभी हम अपने जीवन में इस बात पर विचार तो करें, क्या मैं अपने भविष्य की चिंता के लिए अशांत रहता हूँ? लेकिन जो भविष्य था, कल जो मेरे लिए भविष्य था, वो आज मेरे साथ हो रहा है, मेरा वर्तमान है। और आज जो मेरे साथ हो रहा है, कुछ पलों के बाद वो अतीत बन जाएगा। तो मैं किस बात की चिंता करता हूँ? हर दिन में एक गुप्त राज छिपा हुआ है। ऐसा अगर हम महसूस करें तो हम अपने आप शांति में आ जाएंगे। और अगर मैं अपने प्रयासों का फल प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता हूँ, तो ये तो वो कहावत हो गई कि अध पका फल खाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि फल को पकने में, हमारे प्रयासों के फल आने में समय लगेगा। और जितनी हम बेचैनी करेंगे, जितनी हम उस फल की जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो आधा पका फल ही मेरे हाथ लगेगा। अगर मेरे जीवन में ऐसा कोई अवसर हाथ से निकल गया है जिसके बारे में मैं सोच के अशांत होता हूँ, तो कभी भी अपनी दृष्टि के आगे आंसुओं रूपी बादल को ना आने दो। अपनी दृष्टि को साफ रखो, ताकि हमारा जो जीवन में अगला अवसर आएगा वो भी इस अवसर की तरह हाथ से न निकल जाए।
हमेशा अपने आप को शांत चित्त रखिए, विनम्र स्वभाव रखिए, ताकि मेरे जीवन में हर कार्य शांतिपूर्ण हो सके, क्योंकि हमारी अंदर की अशांति का हमारे बाहर के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और सच्ची मानसिक शांति का आनंद हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को शांति में रखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंतर्मन को शांत करेंगे तो हमें मानसिक आनंद कैसे मिलेगा, क्योंकि आनंद तो शांति के पीछे ही आता है। हमारा मन अशांत होगा तो मुझे आनंद कभी नहीं मिलेगा। हमेशा जीवन में ईमानदार रहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहता है और उससे दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्मों पर पूर्ण आत्मविश्वास की छाप लगाइए, तभी तो आपके मन में शांति आएगी। और शांति हमको कहीं बाहर मिलेगी भी नहीं, क्योंकि शांति का स्रोत परमात्मा मेरे अंतर में ही है। और जब तक मैं अपने अंतर को शांत नहीं रखूँगा तब तक मेरे जीवन में शांति भी नहीं आएगी। हरि ओम।